हो गया। तो जो हमारा 4th सेमेस्टर का ये टॉपिक है, वो जो विषय है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में जो हम ये विषय हो गया। अब इस विषय के अंतर्गत जो मैं टॉपिक आज आपसे समझ पढ़ाएंगे वो विद्यालय प्रबंधन है। तो विद्यालय जो प्रबंधन है छात्रों, इस प्रबंधन को बताने से पहले आप लोग तो वाकिफ हो गए होंगे। इसके जो पहले टर्न में मैं आप लोगों को शैक्षिक प्रबंधन या फिर जो शैक्षिक प्रशासन के बारे में बताया। तो शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, मैं आपको बताया थी कि शैक्षिक प्रशासन में जैसे होता है वस्तुओं के बारे में, या इसमें जो लूथर गुलिक थे या इसके संदर्भ में देखें कुछ, या इन्होंने बताया कि नीति निर्माण करना, जो नियंत्रण करना हो गया, समन्वय करना, और यह अधिक से अधिक जो उपलब्धि हासिल करना ही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है छात्रों। तो शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में मैंने यार सुवर्मा की जो डिफिनेशन बताया था उस समय कि जो शैक्षिक प्रशासन जो होता है नीति निर्माण, या तो शैक्षिक प्रशासन जो है शैक्षिक प्रशासन प्रशासनिक नीतियों का एक समन्वित कार्य है छात्रों, टास्क है। तो ये मैं इसके बारे में बताया था। और इसमें एक डिफिनेशन मैंने जो आपको मुखर्जी की बताया, तो मुखर्जी ने भी बताया कि जो वस्तुओं के संबंध एवं जो है मानवीय संबंधों का एक व्यवस्थित जो रूप होता है उसी को ही हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं छात्रों। तो ये मैं आपको अब यहाँ पर जो आज हमारा अगला टॉपिक है वो विद्यालय प्रबंधन है छात्रों, जिसको विद्यालय प्रबंधन को हम बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं। स्कूल मैनेजमेंट को हम हिंदी में विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। अगर छात्रों देखा जाए तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत या विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कई सारी चीज़ों इसमें शामिल होती है छात्रों। जैसे इसमें विद्यालय की व्यवस्था जो करने कार्य किया जाता है छात्रों, अनुशासन का जो पालन होता है, जो इसमें समय चक्र का जो पालन होता है छात्रों, फिर समय चक्र का निर्माण, फिर जो अध्यापकों को निर्देश देने का कार्य इसमें आता है। फिर शिक्षा जो है, फिर शिक्षण की जो है, तो फिर शिक्षण जो विभाग के पत्रों का शिक्षण विभाग के पत्रों का उत्तर देना, या विद्यालय जो अभिलेख है उस अभिलेखों का ठीक से जो है रख रखाव जो किया जाता है एक विद्यालय के अंतर्गत, उसी को छात्रों हम क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। विद्यालय प्रबंधन में पूरे जो अनुशासन, समय सारणी, किस ढंग से जो है पढ़ाया जाए, जो विद्यालय की समस्त व्यवस्था एक प्रबंधक के माध्यम से जो करने का कार्य किया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। या तो जो परीक्षा भवन का या जो परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ों का जो प्रबंधन या जो व्यवस्था करने का कार्य या विद्यालय की समस्त व्यवस्था करने का कार्य ही क्या कहलाता है छात्रों, विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। जैसा कि किसी ने एक भी डिफिनेशन कहा है छात्रों विद्यालय प्रबंधन के बारे में, सटीक डिफिनेशन है, विद्यालय के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, विद्यालय के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गुणवत्ता युक्त संसाधनों के जो नियोजन क्रम है उसी क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। तो विद्यालय जो प्रबंधन के बारे में मैंने क्या बताया छात्रों कि विद्यालय के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गुणवत्ता युक्त संसाधनों के जो नियोजन क्रम होते हैं, इसी क्रम को ही छात्रों हम क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन कहते हैं छात्रों। तो जो ये हमारा विद्यालय प्रबंधन है, ये विद्यालय संगठन कह सकते हैं, जो विद्यालय प्रबंधन है या विद्यालय संगठन, दोनों एक समानार्थी के रूप में जाने जाते हैं या इनके एक पर्यायवाची के रूप में छात्रों जाने जाते हैं विद्यालय प्रबंधन के। तो कहने का मतलब एक विद्यालय या संस्था
के अंतर्गत जो सारी चीज़ों की व्यवस्था करने का कार्य करें या विद्यालय की जो समस्त व्यवस्था करने का कार्य जो जिसके अंडर में होता है तो उसी को हम बात करते हैं क्या, उसी को विद्यालय प्रबंधन करते हैं छात्रों। जैसा कि मैं आपने इसके पहले बताया था, यहाँ पर एक नियोजन शब्द आ गया। तो नियोजन जैसे विद्यालय के अपने जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गुणवत्ता युक्त जो संसाधन के नियोजन क्रम है छात्रों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं छात्रों, विद्यालय प्रबंधन करते हैं। तो नियोजन होता क्या छात्रों, जैसे नियोजन का मतलब छात्रों हम किससे जोड़ते हैं छात्रों, शैक्षिक नियोजन से इसका मतलब हम जोड़ते हैं छात्रों। तो जो नियोजन का मतलब किससे है छात्रों, शैक्षिक नियोजन से है। अगर इसके तहत देखें तो जो शैक्षिक नियोजन होता है छात्रों, ये कई प्रकार के छात्रों होता है। जैसे मैं आप लोगों को इसके पहले क्लास में थोड़ा सा जानकारी दिया था, अल्प जो है कालिक नियोजन हो गया छात्रों। अल्पकालिक नियोजन के बाद फिर जो है आगे जो आता है दीर्घकालिक नियोजन। अल्पकालिक नियोजन हो गया छात्रों, फिर दीर्घकालिक नियोजन हो गया छात्रों। फिर उसके बाद एक आता है जो नंबर 3 आता है हमारा संगठनात्मक नियोजन छात्रों आता है, संगठनात्मक नियोजन। फिर ये संगठनात्मक जो नियोजन है, इसके बाद एक आता है जोनल प्लानिंग से कहते हैं, जिसको हम कहते हैं छात्रों क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। कहने का मतलब जो नियोजन या शिक्षा के क्षेत्र में जो किसी की व्यवस्था या क्रमबद्ध जो व्यवस्था का कार्य किया जाता है या तो जो योजनाबद्ध का जो कार्य किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में किसी वस्तुओं का, तो उसी को हम छात्रों क्या कहते हैं, शैक्षिक नियोजन कहते हैं छात्रों। तो शैक्षिक नियोजन मैंने आपको बताया, पहला अल्पकालिक नियोजन हो गया, फिर दीर्घकालिक नियोजन, फिर संगठनात्मक नियोजन हो गया छात्रों, फिर जो चौथा है क्षेत्रीय नियोजन। अब देखें छात्रों, अब बात आती है अल्पकालिक नियोजन के। देखिए कुछ नियोजन ऐसे होते हैं जो कुछ थोड़े समय के लिए छात्र होते हैं, तो अल्पकालीन नियोजन ऐसे जो नियोजन को कहते हैं जो कि कम समय के लिए जो बनाई गई प्लान होती है, उसी योजना को हम छात्रों अल्पकालीन योजना कहते हैं। तो अल्पकालीन योजना में जैसे 2 से 3 माह के बीच में जो शिक्षण सत्र में जो कराई गई क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनमें जैसे कोई परीक्षा, जैसे कोई पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद जो टेस्ट एग्जाम लेते हैं 2-2 महीने पर, तो कहने का मतलब उसी जो क्रियाएं ही जो है अल्पकालीन जो नियोजन के अंतर्गत ही आती हैं छात्रों। तो ये जो अल्पकालीन जो नियोजन के बाद फिर जो हमारा दूसरा नियोजन है दीर्घकालिक नियोजन। तो दीर्घकालिक नियोजन विषय में छात्र बात करते हैं, ऐसे जो नियोजन को कहते हैं दीर्घकालीन नियोजन, ऐसे जो नियोजन को कहते हैं जिसमें पूरे शिक्षण सत्र की समस्त क्रियाएं ही इसमें सम्मिलित होती हैं। तो दीर्घकालीन नियोजन विषय में बात करें तो जो ऐसे क्षेत्र नियोजन को कहते हैं जिसमें पूरे शिक्षण सत्र की समस्त क्रियाएं ही इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे इसमें परीक्षाओं से लेकर के या पठन पाठन से लेकर परीक्षा लेकर जो वार्षिक जो है खेल कूद समारोह का जो आयोजन एक विद्यालय परिषद के अंतर्गत छात्रों किया जाता है, तो उसी जो है समस्त जो नियोजन या उसी प्रक्रिया को ही छात्रों हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन नियोजन। कहने का मतलब जिसमें पूरे शिक्षण सत्र की समस्त क्रियाएं इसमें शामिल हो छात्रों। तो ये हो गया। तो अब इसके बाद जो है आगे आता है संगठनात्मक नियोजन हो गया छात्रों। तो अब इसके बारे में जान लें कि संगठनात्मक नियोजन तो ऐसे क्षेत्र जो नियोजन को कहा जाता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या जो संगठन बनाकर किसी की व्यवस्था करने का
कार्य करते हैं। जो विद्यालय के अंतर्गत वो कोई संगठन में रहकर जो किसी चीज़ का प्लानिंग करते हैं छात्रों, तो उसी को ही हम कहते हैं संगठनात्मक नियोजन। तो जो संगठनात्मक जो नियोजन का अभिप्राय ऑर्गेनाइजेशन से है छात्रों। ऑर्गेनाइजेशन क्या की है? संगठन होता है। तो संगठन क्या होता है? जैसा कि जो संगठन समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित मानव समुदाय का छात्रों एक स्वरूप होता है। तो ये था जो है आपको मैं जो है संगठनात्मक नियोजन के बारे में छात्रों बताया। फिर इसी की बात एक आगे आता है क्षेत्रीय नियोजन। कुछ नियोजन ऐसे होते हैं जो कि वह क्षेत्र पर डिपेंड होते हैं, जिनको हम क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। या तो क्षेत्रीय स्तर पर की गई समस्त जो व्यवस्था जो एक प्रबंधक के माध्यम से जो की गई है या जो की जाती है, उसी जो व्यवस्था को ही हम या उसी जो नियोजन को ही हम क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। तो आप सब छात्रों जो नियोजन शब्द है उससे तो वाकिफ हो गए होंगे। जो ये नियोजन है, तो जो नियोजन का मतलब होता है छात्रों योजनाबद्ध से होता है कि आप प्लानिंग बनाए हैं तो किस ढंग से बधे हुए प्लानिंग के तहत हैं। तो यही जो व्यक्ति क्या व्यवस्था करना है उनकी क्या कहलाता है छात्रों? नियोजन कहलाता है। मैं आपको देखिए एक शिक्षण के सिद्धांत में जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया था वो टॉपिक है जैसे योकम एंड सिम्पसन के अनुसार था डिफिनेशन कि जो नियोजन है वो अपव्यय को रोकता है। किसको रोकता है छात्रों? नियोजन अपव्यय को रोकता है। यह जो शिक्षकों को शिक्षण कार्य कर्म तो यह जो अध्यापकों को शिक्षण कार्य करने का एक व्यवस्थित रूपरेखा तैयार करता है छात्रों। अगर देखें तो जो नियोजन के विषय में देखा जाए तो जो नियोजन एक बुद्धिपूर्ण जो है डिजाइनों के प्रयोग से है, न कि इनका जो अवसरों पर निर्भर होने से है छात्रों। तो ये था जो है नियोजन के बारे में छात्रों आपसे बता दिया। तो विद्यालय जो है प्रबंधन में क्या चीज़ शामिल होती है मैंने बताया कि जो विद्यालय की व्यवस्था होती है, विद्यालय की जो अनुशासन होती है, जो विद्यालय की समय सारणी होता है, तो जो एक कक्षा कक्ष का जो प्रबंध होता है विद्यालय की जो की गई समस्त व्यवस्था होती है छात्रों, उसी को हम सामान्य अर्थों में देखें तो उसी को विद्यालय प्रबंधन कहते हैं या विद्यालय प्रबंध कहते हैं छात्रों। अगर देखें तो मैंने बता भी दिया इसके पहले कि जो विद्यालय प्रबंध था वो विद्यालय संगठन दोनों के समानार्थी के रूप में छात्रों जाने जाते हैं। तो विद्यालय संगठन में मैंने आपको किस ढंग से उसको डिफाइन करना है तो मैंने बता भी दिया। अब आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए कि विद्यालय के अपने जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, विद्यालय के अपने से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गुणवत्ता युक्त संसाधनों के नियोजन क्रम को ही विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। अब विद्यालय प्रबंधन की बात छात्रों अभी तक मैं इसके मीनिंग के बारे में बता रहे थे छात्रों, इसके अर्थ के बारे में कि विद्यालय प्रबंधन होता क्या है। अब विद्यालय प्रबंधन के अर्थ की बात फिर हम आगे टॉपिक पर आते हैं इसकी नीड्स। इसकी नीड्स मतलब इसकी आवश्यकताएं छात्रों कि इसकी आवश्यकताएं कहाँ पर पड़ती है छात्रों। पहली बात देखें इनकी आवश्यकताओं के विषय में बात करें, पहला पाठशाला का वातावरण आता है छात्रों। जैसे इसमें पाठशाला का छात्रों वातावरण आ गया, तो पाठशाला के वातावरण के बाद अगर देखें तो बालक का चरित्र भी आता है छात्रों। पाठशाला के वातावरण के बाद बालक का चरित्र हो गया, बालक के चरित्र इसकी जो है आवश्यकताएं पड़ती है। फिर नंबर जो थर्ड आता है अनुशासन आ गया छात्रों। अनुशासन, तो अनुशासन की बात कि अभी हम इसको ब्रीफली बता रहे हैं छात्रों। बालक का चरित्र हो गया, अनुशासन हो गया, फिर इसी क्रम में जो है खेल कूद की उत्तम व्यवस्था छात्रों। खेल कूद की उत्तम व्यवस्था, खेल कूद की उत्तम व्यवस्था हो गया छात्रों। तो खेल कूद की जो है उत्तम व्यवस्था की बात जो हमारा पांचवा पॉइंट आ गया है विद्यालय के परीक्षा परिणाम। विद्यालय के परीक्षा परिणाम हो गया, विद्यालय के परीक्षा परिणाम हो गया छात्रों।
और इसी की बात छात्रों देखें तो विद्यालय के परीक्षा परिणाम के बाद आगे आता है शिक्षकों के सहयोग आता है। शिक्षकों के सहयोग हो गया। फिर जो शिक्षकों के सहयोग के बाद फिर आगे जो हमारा और एक अंतिम टॉपिक कह सकते हैं अभिभावक के पाठशाला के प्रति रुचि। अभिभावक के पाठशाला के प्रति रुचि। तो अब इसके बारे में आप लोग जान लें कि ये पॉइंट है जो कि विद्यालय जो प्रबंधन की आवश्यकता है। छात्रों देखें विद्यालय प्रबंधन की जो आवश्यकता है कि पहली बात पाठशाला के वातावरण में जो पाठशाला है या तो जो विद्यालय है उनके इन्वायरमेंट को बनाने में विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इससे जो पाठशाला का मतलब होता है पाठ पढ़ाने का जो घर होता है या पाठ का जो घर, जहाँ पर अध्ययन केंद्र या जिस कमरे में पाठन या पठन पाठन का कार्य जो चलता है उनके जो है वातावरण कैसा है, उनका वातावरण अगर अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो शिक्षण का कार्य होता है वो अधिक से अधिक जो है प्रभावशाली बन जाता है छात्रों। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि जो पाठशाला का जो वातावरण में भी विद्यालय के प्रबंधन की आवश्यकता निहित है, या जो विद्यालय जो प्रबंधन है इसकी मुख्य आवश्यकता जो है पाठशाला के वातावरण को बनाए रखने में है, या पाठशाला के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। मैंने आपको बताया पाठशाला जो कि पाठ पढ़ाने का घर या जिस कक्षा में पठन पाठन चलता है। अब उसके बाद छात्रों जो अगली हमारी पॉइंट आती है छात्रों बालक का चरित्र। अब देखें जो विद्यालय प्रबंधन है इस प्रबंधन के अंतर्गत देखें तो बालक का चरित्र, विद्यालय प्रबंधन की जो प्रमुख आवश्यकता यह है कि यह जो है बालक के चरित्र का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है कि बालक का चरित्र अगर गड़बड़ है तो एक विद्यालय के अंतर्गत ही जो है उनके चरित्र को बनाया एवं संवारा जा सकता है। तो बालक के चरित्र जो है किसकी जो है आवश्यकता पड़ती है, विद्यालय जो प्रबंधन है या विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता ये होती है कि इसके माध्यम से जो है बालक के चरित्र का विकास कर सकते हैं। बालक के चरित्र के विकास की अगर बात करें तो इसमें अन्य विकास भी आ सकते हैं, उनका भी विकास जो है एक विद्यालय के अंतर्गत ही जो है कियाना संभव होता है। जैसे शारीरिक विकास भी कर सकते हैं, मानसिक विकास कर सकते हैं या संवेगात्मक विकास कर सकते हैं। कहने का मतलब इन सभी के माध्यम से जो है बालक का विकास या जो है बालक के चरित्र का जो है विकास होता है। अब बालक के चरित्र के बाद आगे जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है छात्रों अनुशासन है। अनुशासन के बारे में अब आप लोग पहले जान लें जो कि विद्यालय प्रबंधन की जो तीसरी प्रमुख आवश्यकता अनुशासन है। इसी के माध्यम से जो है विद्यालय की व्यवस्था में अनुशासन को अच्छे ढंग से हम लागू कर सकते हैं और उनको जो है भली भांति हम जो है उसको चलाने का भी कार्य कुछ समय हमेशा के उसको लागू भी करते हैं। अब बात आती है अनुशासन की। अनुशासन के बारे में मैंने आप सबको छात्रों प्रारंभ से ही बता दिया, प्रारंभ में छात्रों बता दिया था कि जो अनुशासन शब्द है वो अन उपसर्ग से जुड़ा हुआ है, शास धातु है, न प्रत्यय के योग से छात्रों अनुशासन शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। जो कि अगर इसके बारे में देखें किसी संस्था विशेष के अंदर रहकर किसी कार्यों को भली भांति करना, किसी संस्था विशेष के अंदर रहकर कोई चीज कार्यों को करना ही उसी को हम अनुशासन कहते हैं। तो विद्यालय जो प्रबंधन है इस प्रबंधन में अनुशासन की छात्रों एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है छात्रों। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये अनुशासन कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो फिलहाल
अब आगे टॉपिक पर आ जाते हैं हम, जो कि यहाँ पर है खेल कूद की उत्तम व्यवस्था। अगर विद्यालय अगर प्रबंधन के बारे में देखें तो इस जो प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से खेल कूद की भी विद्यालय प्रांगण में खेल कूद की भी हम उत्तम व्यवस्था या बढ़िया व्यवस्था हम छात्रों के लिए कर सकते हैं, जो कि खेल कूद के माध्यम से मैंने आपको एक फर्स्ट सेमेस्टर में छात्रों बताया था खेल प्रौधी। तो जो खेल प्रौधी का मतलब खेल कूद से है। आप जितना भी खेल कूद में प्रतिभाग करेंगे उतना ही छात्रों या बालकों के अंदर शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, चारित्रिक विकास हो सकता है और छात्रों में समन्वय एवं सहयोग की भावना का भी उनके अंदर विकास कार्य होना छात्रों संभव हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो विद्यालय जो प्रबंधन है, जिसको हम छात्रों स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं, तो स्कूल जो मैनेजमेंट के माध्यम से ही इनकी प्रमुख आवश्यकता खेल कूद की उत्तम व्यवस्था करना है विद्यालय के अंतर्गत, जिससे छात्रों की अनेक प्रतिभाओं का दिन प्रतिदिन छात्रों विकास हो सके। तो खेल की उत्तम जो है व्यवस्था की बात आगे आता है विद्यालय के परीक्षा परिणाम। अब देखते हैं विद्यालय जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता है कि विद्यालय के परीक्षा परिणाम के बारे में है, या विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता विद्यालय के परीक्षा परिणाम पर निर्भर करती है। या परीक्षा परिणाम क्या है, कैसा परीक्षा परिणाम विद्यालय का है, कैसा नहीं है। तो कहने का मतलब विद्यालय जो प्रबंधन की आवश्यकता है जो सभी कुछ में निहित है। कहने का मतलब जो विद्यालय के अंतर्गत कोई परीक्षा हो रही है उसका परिणाम कितना आया, तो ये सभी जो है स्कूल मैनेजमेंट के तहत ये सारी बातों को ध्यान में जो रखा जाता है या इनकी प्रमुख आवश्यकता होती है कि विद्यालय के परीक्षा परिणाम के संदर्भ में जो है अच्छे ढंग से जो है जानकारी रखें और उनको जो है अच्छे ढंग से जो है परीक्षा कराने की जिम्मेदारी अपने पास लें। और उसके बाद आगे आता है शिक्षकों के सहयोग आता है। छात्रों जो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताएं हैं, इनकी जो है आवश्यकताएं यह है कि इसके माध्यम से यह अध्यापकों के सहयोग का विकास कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं छात्रों कि विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकताएं शिक्षकों के सहयोग करना है कि अध्यापकों को कैसे सहयोग करना है कि पाठ की और गुणवत्ता लाए पठन पाठन में। जब अच्छी व्यवस्था एक कमरे या कक्ष प्रबंध अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो अध्यापक रहेगा उनके अध्यापन कार्य में सुधार होगा, उनकी गुणवत्ता और अच्छे ढंग से अध्यापन कार्य उनका होगा। तो कहने का मतलब जो है विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से जो है इनमें या जो अध्यापक होते हैं उनको भी सहयोग मिलता है या उनको भी सहयोग प्रदान किया जाता है कि जिनसे वो अपने अध्यापन कार्य को और अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा सकें। तो इसी के बाद आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है छात्रों अभिभावक के पाठशाला के प्रति रुचि। अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो ये जो अभिभावक जो गार्जियन होते हैं विद्यालय प्रबंधन की एक सर्व प्रमुख अगर आवश्यकता के बारे में देखें तो अभिभावक के पाठशाला के प्रति क्या रुचि है, इनकी रुचि कितना है। इनकी जो रुचि को हम जानने के लिए हमको विद्यालय प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता होती है। या जो विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता अभिभावक के पाठशाला के प्रति रुचि क्या है, उनकी रुचि को जानने के लिए होती है। अब देखें जो अभिभावक गार्जियन होते हैं उनकी पाठशाला या जहाँ पर अध्यापन कार्य किया जा रहा है उनके प्रति छात्रों कितना रुचि है, कैसे रुचि उनको है, ये इसी रुचि को जानने के लिए हमको विद्यालय प्रबंधन की छात्रों सख्त आवश्यकता पड़ती है। छात्रों अब देखें अब यहाँ पर जो बात आती है रुचि, क्या होती है रुचि। आप सभी लोग हर सेमेस्टर में छात्रों पढ़ते चले आ रहे होंगे रुचि के बारे में। रुचि होता क्या है, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो मेरी कक्षाओं को पढ़ते हैं सभी कक्षाओं में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर या जो फर्स्ट पेपर जो रुचि है
उसमें मैं रुचि के बारे में बताया हूँ। तो रुचि क्या होता है, जैसे शिक्षण के संदर्भ में भी रुचि होता है कि अपनी जो रुचि के कार्य को बालक यदि मन लगा करते हैं तो शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों के विषय में पाठ्य वस्तु या विषय पाठ्य वस्तु में रुचि का उत्पन्न होना ही अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं छात्रों रुचि के बारे में। जैसा कि देखें जो रुचि होता है छात्रों, मैकडोनाल्ड के अनुसार डिफिनेशन है या मैकडूगल के अनुसार है, उन्होंने बताया है कि रुचि छिपा हुआ एक अवधान होता है और अवधान ही जो रुचि का एक क्रियात्मक रूप होता है। इसी के संदर्भ में देखें एक डिफिनेशन बिंगम की जाती है छात्रों, उन्होंने बताया है कि रुचि एक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है छात्रों? रुचि एक प्रवृत्ति होती है जो कि मनुष्य के अनुभवों में सदैव लीन होने का कार्य करती है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता है जो कि अभिभावक के पाठशाला के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सदैव ही सहायता करती है। तो ये मैं आप लोगों को जो है विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता के बारे में छात्र बता दिया। अब हम बात करते हैं जो आगे हमारा इसके क्षेत्र के बारे में, खासकर जो हमारा विद्यालय प्रबंधन है छात्रों, इसका क्षेत्र क्या है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसका क्षेत्र देखा जाए तो कुछ विस्तृत है छात्रों। जैसे इसमें विद्यालय जो प्रबंधन के क्षेत्र में पहला भौतिक प्रबंधन छात्रों आता है। इसमें फिजिकली जो है मैनेजमेंट आता है, भौतिक प्रबंधन हो गया। फिर उसके बाद जो है मानवीय आता है प्रबंधन। फिर थर्ड नंबर पर आता है कक्षा कक्ष प्रबंधन हो गया छात्रों। फिर उसके बाद विद्यालय की समय सारणी छात्र आता है इसमें। फिर उसके बाद देखें तो विद्यालय की पाठ सहगामी क्रियाएं आती है छात्रों। फिर पुस्तकालय प्रबंध छात्रों आता है, पुस्तकों। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य प्रबंध हो गया छात्रों। इन सभी के बाद देखें तो प्रयोगशाला प्रबंध भी आता है छात्रों। और इसके बाद एक आवासीय विकास का, ये आवासीय जो विकास का प्रबंध छात्रों इसमें आता है। तो जो आवासीय विकास के प्रबंध के बाद एक आता है वित्त जो प्रबंध आता है, वित्त प्रबंध हो गया। तो ये सभी देखा जाए तो इनके क्षेत्र के अंतर्गत ही छात्र आते हैं। अगर विद्यालय जो प्रबंधन के कुछ ऑर्गन्स या कुछ अंग के बारे में बात करें छात्रों, तो इसमें छात्रों को संप्रेषण जो देने का कार्य किया जाता है, यही इसके मुख्य ऑर्गन हैं या मुख्य इसके अंग हैं विद्यालय संगठन के। मैंने आपको बताया इसमें क्या आते हैं, पहला भौतिक जो है भौतिक प्रबंध, फिर नंबर 2 मानवीय प्रबंध, फिर जो है नंबर 3 कक्षा कक्ष प्रबंध हो गया। और फिर कक्षा कक्ष प्रबंध के बाद विद्यालय की समय सारणी प्रबंध हो गया। फिर जो है पाठ सहगामी क्रियाएं हो गया। फिर जो है शैक्षिक कक्षा कक्ष का, फिर जो है और इसमें आता है शैक्षणिक प्रबंध हो गया। फिर शैक्षणिक प्रबंध के बाद आता है पुस्तकालय प्रबंध हो गया, प्रयोगशाला प्रबंध हो गया छात्रों। तो ये सभी मैं आपको किसके क्षेत्र के बारे में बताया छात्रों, जो विद्यालय प्रबंध हो गया छात्रों, ये इसके क्षेत्र। और इसके क्षेत्र के बारे में बात करें, विद्यालय व समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करना छात्रों, विद्यालय व समाज के प्रति समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंध करना, जो प्रबंध किए जाते हैं। तो ये सभी देखें तो जो विद्यालय प्रबंधन हमारा है छात्रों, इसके प्रमुख स्कोप है छात्रों, समझ में आ गया। तो इसके क्षेत्र के बाद फिर आगे हम आते हैं अब इनके उद्देश्य के बारे में छात्रों। क्या है इनके उद्देश्य? अब इनके जो उद्देश्य को किस ढंग से आप डिफाइन कर सकते हैं छात्रों। जैसे इनके उद्देश्य के विषय में भी बात करें, अध्ययन एवं अध्यापन, अध्ययन एवं अध्यापन, अध्ययन एवं अध्यापन, अध्ययन एवं अध्यापन उचित वातावरण, अध्ययन अध्यापन का उचित वातावरण, अध्ययन एवं अध्यापन का उचित वातावरण हो गया। तो अध्ययन अध्यापन का उचित वातावरण हो गया छात्रों। फिर इसी क्रम में देखें तो जो नंबर जो दूसरा आता है छात्रों, इसमें जो दूसरा आता है अध्ययन अध्यापन, इसमें मानवीय एवं
मानवीय एवं भौतिक साधनों का मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित प्रयोग। मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित प्रयोग हो गया छात्रों। अब मानवीय भौतिक साधनों के उचित प्रयोग की बात फिर यहाँ पर नंबर 3 लिख लेते हैं हम। इसमें जो नंबर 3 आता है छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों में आत्मविश्वास को विकसित करना छात्रों। शिक्षकों एवं कर्मचारियों में आत्मविश्वास को विकसित करना। अब इसके बाद फिर जो नंबर अगला पॉइंट छात्रों आता है, इसमें 4th जो आता है, जटिल शैक्षिक कार्यों को सरल बनाने में, जटिल शैक्षिक कार्यों को सरल बनाने में। अब इसके बाद देखें तो जो हमारा 5वां पॉइंट आता है, सतत मूल्यांकन को प्रभावी बनाने में किया जाता है। सतत मूल्यांकन को प्रभावी बनाने में। फिर उसके बाद 6ठा है प्रयोग एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना। प्रयोग एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना। तो अगर इसके बारे में छात्रों अगर हम देखें तो जो ये इसके होते हैं उद्देश्य, या जो विद्यालय जो प्रबंधन होते हैं, अगर इनके उद्देश्य के बारे में देखें तो इनका जो उद्देश्य होता है अध्ययन एवं अध्यापन का के उचित वातावरण को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। अगर देखें तो जो विद्यालय प्रबंधन होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य ही होता है कि अध्ययन एवं अध्यापन का एक अच्छे ढंग से इन्वायरमेंट होना चाहिए, या अच्छे ढंग से वातावरण होना चाहिए, जो कि खिड़की खुली हो, उसमें जो है प्रकाश का आवागमन हो सके, और एक बल्ब भी होना चाहिए। इन सभी का एक अच्छा वातावरण कक्षा कक्ष में होना अत्यंत ही छात्रों आवश्यक होता है। अगर देखें तो ये जो है विद्यालय जो है प्रबंधन का प्रमुख जो है उद्देश्य है कि अध्ययन एवं अध्यापन का उचित वातावरण प्रदान करना छात्रों। फिर अगली जो हेडिंग हमारी आती है छात्रों, मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित प्रयोग। अब अगर इसके बारे में देखें तो विद्यालय जो प्रबंधन है, इसका उद्देश्य यह है कि मानवीय एवं भौतिक साधनों का अच्छे ढंग से या उचित तरीके से प्रयोग करना। जहाँ पर इनकी जरूरत पड़े तहाँ पर या उसी जगह ही जो है मानवीय एवं या जो फिजिकली जो है रिसोर्स है, उसी जगह ही इनका जो प्रयोग करना चाहिए। तो मानवीय जैसे कुछ रिसोर्स हैं, जैसे मानो कुछ जो है जैसे कुछ संसाधन है, इसके बारे में देखें। जैसे विद्यालय के अंतर्गत जैसे फर्नीचर टूट गया है या डेस्क टूट गई है, उसकी जो रिपेयर का कार्य किया है, जो मरम्मत का कार्य किया है छात्रों, वो मानवीय जो है साधन के अंतर्गत आती है। या मानवीय जो है साधन में जैसे यह हैंड पाइप का निर्माण कर जो छात्रों को पानी उपलब्ध कराना, या नलकूपों का व्यवस्था किया जाता है विद्यालय के अंतर्गत। तो ये देखें, ये सभी मानवीय जो है साधन के अंतर्गत आते हैं। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो फिजिकली या भौतिक रूप से होते हैं, और इसके बारे में देखें तो ये जो है विद्यालय प्रबंधन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो कि मानवीय एवं भौतिक साधनों का उचित तरीके से प्रयोग करने पर बल देती है छात्रों, या उचित रूप से प्रयोग कराने पर बल देती है। फिर आगे जो आता है छात्रों, मैं आपको 2 के बाद फिर नंबर 3 बारे बात कर रहा हूँ, शिक्षकों एवं
कर्मचारियों के आत्मविश्वास को विकसित करना, आत्मविश्वास को विकसित करना। अब देखें, जो हमारा विद्यालय प्रबंधन है, इस प्रबंधन का उद्देश्य है जो अध्यापक हैं, अध्यापक के साथ साथ ही जो अन्य कर्मचारी हैं उनके आत्मविश्वास को हमेशा जो वृद्धि करने का कार्य किया जाता है तो बढ़िया रहता है, या आत्मविश्वास में वृद्धि किया जाना। तो आत्मविश्वास का मतलब कुछ डेवलपमेंट के माध्यम से एक विद्यालय विशेष में कोई चीज़ों या फैक्ट्री कह सकते हैं या जो है या दुकान है उनको जो सिखाने बताने का कार्य किया जाता है, तो जाहिर सी बात तक उनके दिमाग में उनके दिमाग के माध्यम से उनके अंदर आत्मविश्वास की भी वृद्धि होने का कार्य हो जाता है। अगर इसके माध्यम से देखें तो जो हमारा ये विद्यालय प्रबंधन है, तो विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से ही या विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख जो उद्देश्य है, इनके माध्यम से शिक्षक एवं जो है कर्मचारियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य किया जाता है। फिर अगला पॉइंट या जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है छात्रों, जटिल शैक्षिक कार्यों को सरल बनाने में, जटिल शैक्षिक कार्यों को सरल बनाना। जो विद्यालय प्रबंधन का हमारा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से कुछ कठिन शैक्षणिक कार्यों को आसानी प्रदान कर दिया या उनको आसान हो जाता है। जैसे कुछ कठिन जो है शैक्षणिक कार्य है तो उसके माध्यम से इसमें आसानी हो जाती है। तो ये ऐसे जो है टॉपिक हैं जैसे कि जो कि ये विद्यालय जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन के माध्यम से यह है कि इसके माध्यम से कठिन विषयों को सरल बनाने का भी कार्य किया जाता है। यह सरल जो है कठिन विषयों को सरल बनाना विद्यालय प्रबंधन का छात्रों प्रमुख उद्देश्य होता है। अब इसके बाद आगे जो हमारा आता है सतत मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। अगर विद्यालय प्रबंधन के बारे में बात करें तो जो विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इस उद्देश्य के माध्यम से छात्रों के अंदर सतत जो मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जाता है। अब देखिए छात्रों, आप लोगों के ध्यान में एक बात जरूर आती होगी कि सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। अब इसके बारे में यहाँ पर शब्द आ गया सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन में पहले हम आपको एक दिन इस टॉपिक के बारे में बताया था, मूल्यांकन के बारे में छात्रों। तो मूल्यांकन होता क्या है, मैं आपको एक टॉपिक बताया भी था, पढ़ा भी दिए। तो इन्होंने ये बताया गया कि देखिए मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी मूल्यों को निश्चित करने का कार्य करें। ये टर्गसन ने कहा है छात्रों एवं एडम्स ने कहा है। इसी प्रकार जो है शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में इन्होंने बताया है छात्रों कि शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया तथा अनुभवों की उपयोगिता के आधार पर जो निर्णय देने का कार्य किया जाता है छात्रों, उसी को शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन फिलहाल बात यहाँ पर आती है सतत मूल्यांकन की। देखिए अगर देखा जाए तो मूल्यांकन के ये प्रकार होते हैं छात्र, जैसा कि ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन या सतत मूल्यांकन, और एक होता है व्यापक मूल्यांकन छात्र होते हैं। तो अब इसके बारे में देखें तो सतत मूल्यांकन क्या है। ऐसे मूल्यांकन के कहते हैं जिसमें छात्रों के गुणों की जांच दिन माह प्रतिमाह छमाही के रूप में जो केवल करने का कार्य करती है, तो उसी मूल्यांकन को ही हम छात्रों कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन या इसी को हम छात्रों सतत मूल्यांकन के नाम से इसको हम जानते हैं छात्रों। तो सतत मूल्यांकन जो किसी के माध्यम से जो है शिक्षण कार्य को प्रभावी बना जाता है। और जस्ट इसी के बाद छात्रों एक आता है व्यापक मूल्यांकन आता है। तो व्यापक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहते हैं छात्रों जो किसे हम कहते हैं वाइडर इवैल्यूएशन कहते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहते हैं जो कि छात्र के सभी पक्षों का या सभी गुणों का विकास का कार्य करने का या सभी पक्षों का विकास करे, शारीरिक, मानसिक,
या जो सभी पक्ष होते हैं उनके पक्षों का जो विकास का कार्य करने में सहायता दे, उसी को हम कहते हैं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें छात्रों, जो ये स्कूल मैनेजमेंट है, जो विद्यालय प्रबंधन है, इस प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों के अंदर सतत मूल्यांकन को प्रभावी बनाना, या जो निरंतर मूल्यांकन का जो कार्य चल रहा है उनको इफेक्टिव या प्रभावशाली ढंग से या प्रभावशाली बनाना। और फिर इसी के बाद छात्रों आगे जो हमारा टॉपिक आता है प्रयोग एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना। तो अब हम बात करते हैं छात्रों प्रयोग एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना। छात्रों के अंदर दिमाग में बातें आती होंगी, प्रयोग एवं अनुसंधान क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, अनुसंधान। तो जाहिर सी बात ये आप लोग दिमाग में बातें गूंजती होगी, तो इसके बारे में मैंने या हम जिक्र कर रहे हैं। प्रयोग होता क्या है, जैसे अगर देखें तो यह जो शैक्षिक या अनुसंधान का, शैक्षिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण स्टेप है या महत्वपूर्ण पद है जिनको हम प्रयोग के नाम से छात्रों जानते हैं। या शैक्षिक जो है अनुसंधान में किया जाने वाला प्रमुख शब्द है प्रयोग। तो प्रयोग को हम प्रैक्टिकल या यूजेस के नाम से इसको हम छात्र जानते हैं। प्रयोग जो है यह अध्यापन की एक प्रविधि के रूप में भी जानी जाती है। जिस प्रकार अगर प्रयोग के विषय में बात आती है कि प्रयोग होता क्या है, तो इसमें जो है कार्लिंगर की डिफिनेशन छात्रों आती है, तो चैपिंग की डिफिनेशन आती है छात्रों। तो हम बात करते हैं जो है चैपिंग के डिफिनेशन के बारे में। तो जो चैपिंग ने ये कहा है कि नियंत्रित जो है दशाओं में जो किए गए जो निरीक्षण होते हैं छात्रों, उसी को प्रयोग की संज्ञा दी गई छात्रों। अब प्रयोग के बारे में देखा जाए तो इसी में एक डिफिनेशन जहोदा की आती है छात्रों। जहोदा उन्होंने भी कहा है कि जो प्रयोग होता है वो परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि के रूप में छात्रों जानी जाती है। प्रयोग क्या है, यह परिकल्पना के एक परीक्षण की क्या है छात्रों, एक विधि है। तो अब इसके बाद जो है अब बात कर लेते हैं अब अनुसंधान के बारे में कि अनुसंधान होता क्या है। देखें अगर अनुसंधान जिसमें बात करें तो ये अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जो कि ये अनुसंधान ये जो है दो शब्द देखा जाए इसमें अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, जिसको हम अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। तो जो रिसर्च है इसमें दो शब्द हैं, री धन सर्च आता है। तो री का मतलब क्या होता है छात्रों, री का मतलब होता है पुनः, और जो सर्च का मतलब क्या होता है छात्रों, खोज करने से होता है। किसी भी विषय के अंतर्गत जब पुनः खोज करने का कार्य छात्रों किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को ही हम अनुसंधान कहते हैं। तो ये था जो है अनुसंधान के बारे में मैं आप सबको बता दिया। तो यहाँ पर जो एक टॉपिक है ये विद्यालय प्रबंधन। तो विद्यालय प्रबंधन का जो छठा उद्देश्य है प्रयोग एवं अनुसंधान के अवसर भी छात्रों को उपलब्ध कराने का ये कार्य करती है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक था जो विद्यालय प्रबंधन। फिर मिलेंगे हम किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय।